Hello, my dear students. Welcome to our digital platform अरावली एजुकेशन। मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज की जो क्लास हमारी चल रही थी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की आपकी जो इंग्लिश की बुक है, उसकी उसी का जो चैप्टर 2 है वो आज आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद भी आएगा। और आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी जरूर देख ले, जो आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल जो रहने वाली है। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 द थीव स्टोरी वाला जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी इंग्लिश की बुक है, उसका जो चैप्टर 2 है द थीव स्टोरी, उसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को बनाने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, उस बुक के अंदर जो एमसीक्यूज है वो नहीं दे रखे हैं, और आपका जो एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा या फिर 19 रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, और वो पूछे जाएंगे आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से। तो इसीलिए मैंने खुद से आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये जो एमसीक्यूज रेडी किए हैं, तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 2, और चैप्टर 1 की वीडियो बना दी गई है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख आप उसको देख लेना। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करवाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका द थीफ स्टोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का राइटर कौन है ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइटर है उसका नाम क्या है वो भी कभी कभार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइटर है वो रहेगा आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका जो राइटर है, इसका जो लेखक है द थीफ स्टोरी और चोर की कहानी, तो इसका राइटर है जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। तो ये भी क्वेश्चन कभी बार पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज उसकी सीरीज के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैट्रेस। हाउ मच मनी, कितने रुपए, वाज केप्ट बाय अनिल, अनिल के द्वारा रखे गए अंडर द मैट्रेस, यानी कि मैट्रेस के नीचे अनिल के द्वारा कितने पैसे है वो रखे गए। ऑप्शन नंबर ए है 600 रुपीज इन 50s। ऑप्शन नंबर बी 700 रुपीज इन 50s, और 2000 रुपीज इन 50s, और 5000 रुपीज, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 600 रुपीज थे, जो कि 50-50 की नोट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, और यही क्वेश्चन है आपके हाफिल के एग्जाम के अंदर भी आया था, सेम टू सेम 1 मार्क्स का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन रहने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड हरी सिंह नॉट कीप फ्रेंड्स, यानी कि हरी सिंह है वो दोस्त यानी कि फ्रेंड्स को क्यों नहीं रखता था, ठीक है ना। हरी सिंह दोस्तों को क्यों नहीं रखता था। ऑप्शन नंबर ए दे वर ट्रबल, वो परेशानी लाते थे, मुसीबत लाते थे। दे आस्क्ड मनी, वो पैसे मांगते थे। या फिर दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प हरी सिंह, या फिर वो जो उनके दोस्त थे वो हरी सिंह की हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उस वजह से वो दोस्तों को नहीं रखता था। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका नो वन वांट टू बी हिज फ्रेंड, या फिर कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। तो वो चोर जो हरी सिंह है वो दोस्त इसलिए नहीं रखना चाहता था बिकॉज कि वो उसके जो दोस्त होते हैं वो ट्रबल लाते हैं, मुसीबत लाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन अ पुअर मैन लॉस्ट देयर गुड्स, यानी कि जब एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी अपनी चीजों को खो देता है, हाउ डिड हिज फेस शो, तो उसका जो चेहरा है वो किस तरह से दिखता है, या फिर उसका जो चेहरा है वो क्या दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए एंगर, ऑप्शन नंबर बी रिवेंज, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर डी फियर। तो एंगर, एंगर का मतलब रहेगा आपका गुस्सा। तो या तो वो गुस्सा दिखाता है, रिवेंज बदला दिखाता है, या फिर एक्सेप्टेंस या फिर उसको स्वीकार करता है, और फियर या फिर डर दिखाता है। तो जब भी किसी पुअर मैन को, किसी गरीब आदमी को लूट लिया जाता है, उसकी चीजें खो जाती है, तो उसका जो चेहरा है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है एक्सेप्टेंस, यानी कि वो उसको स्वीकार करता है कि मुझे लूट लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड ही सिट इन द मार्केट, वो मार्केट के अंदर, बाजार में कहाँ बैठा था। बाजार में कहाँ बैठा था, इन अ शॉप, दुकान में, आउट ऑफ अ शॉप, दुकान के बाहर, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, अंडर द क्लॉक टावर, या फिर घंटाघर के नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडर द क्लॉक टावर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है वो रहेगा हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरि सिंह, कि अनिल ने हरि सिंह को कितने पैसे दिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट। ऑप्शन नंबर बी 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट। ऑप्शन नंबर सी है 200 रुपी नोट, या फिर 200 रुपए का नोट। ऑप्शन नंबर डी है 1 रुपी नोट, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा, तो अनिल ने हरि सिंह को कितने रुपए दिए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो रहने वाला है व्हाट वाज द जॉब ऑफ स्पीकर बिफोर ही मेट अनिल, यानी कि अनिल से मिलने से पहले जो स्पीकर की जॉब है वो क्या काम करता था, वो क्या था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही वाज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। ही वाज अ थीफ, वो एक चोर था। ही वाज अ हॉकर, या फिर वो एक फेरी वाला था। ही वाज अ वेंडर, या फिर कोई वो विक्रेता था। तो अनिल से मिलने से पहले जो स्पीकर है वो क्या था, तो वो था आपका ही वाज अ थीफ, यानी कि वो एक चोर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट रहेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज एज ऑफ अनिल, अनिल की एज क्या थी, अनिल की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए अबाउट 24 ईयर, ठीक है ना, 24 साल का था, अबाउट 25 एज 25 साल का था, अबाउट 26, अबाउट 30, ठीक है ना, इस तरह से इसका मतलब जो करेक्ट आंसर था इसका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो 25 ईयर का अप्रोक्सीमेटली अबाउट था, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला आपका क्वेश्चन 8 रहने वाला है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था, व्हेन स्पीकर अप्रोच्ड हिम, जब जो स्पीकर है वो उसके पास में आया, ठीक है, तो उस टाइम पर अनिल क्या कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था, वॉचिंग टेलीविजन या फिर वो टीवी देख रहा था, प्लेइंग कार्ड्स या फिर वो पत्ते खेल रहा था, वॉकिंग इन द स्ट्रीट या फिर स्ट्रीट की गली के अंदर वो टहल रहा था। तो जब भी जो स्पीकर है वो अनिल के पास में आया तब वो अनिल क्या कर रहा था? वो वॉचिंग रेसलिंग मैच, यानी कि वो रेसलिंग का मैच देख रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड ही कीप चेंजिंग हिज नेम एवरी मंथ, यानी कि वो हर महीने अपना नाम है वो क्यों बदलता रहता था? तो टू कीप हिमसेल्फ अहेड ऑफ पुलिस, पुलिस से अपने आप को दूर रखने के लिए, हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो पहले अपने जहां पर ये काम करके आया था उन एम्प्लॉयर से अपने आप को अलग रखने के लिए, दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, ही लाइक्स टू लिव इन दिस वे, या फिर वो इस तरह से यानी कि अपने नाम बदल करके रहना पसंद करता था उस वजह से। उसको ऑप्शन नंबर सी है, हिज एम्प्लॉयर्स चेंज हिज नेम, और जो यहाँ पर उसके जो एम्प्लॉयर्स थे जिसको जो उसको काम पर रखते थे वो उसका नाम बदल देते थे। ऑप्शन नंबर डी है, ही हेट हिज ओन नेम, या फिर वो अपने नाम से ही नफरत करता था। तो वो हर महीने नाम क्यों बदलता था? तो वो नाम इसलिए बदलता था कि टू कीप हिमसेल्फ अहेड ऑफ पुलिस, पुलिस से अपने आप को दूर रखने के लिए, इस फॉर्मर एम्प्लॉयर्स जहां पहले वो काम करके आया है उनसे अपने आप को अलग रखने के लिए वो नाम बदलता रहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज अनिल रूम, यानी कि अनिल का कमरा है वो कहाँ पर था? ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, ओवर द लक्ष्मी स्वीट या फिर लक्ष्मी स्वीट के ऊपर, या फिर ओवर द जोधपुर स्वीट होम या फिर जो जोधपुर स्वीट होम है उसके ऊपर, ओवर कोमल क्लॉथ स्टोर या फिर कोमल क्लॉथ स्टोर के ऊपर। तो कहाँ पर था अनिल का रूम? अनिल का रूम था ओवर जमुना स्वीट शॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट अमाउंट डिड ही मेक एवरी डे, वो हर दिन कितना पैसा है, यानी कि कितना जो अमाउंट है, कितनी राशि है वो बना लिया करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 रुपी, ऑप्शन नंबर बी है 2 रुपीज अ डे, दिन की 2 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है डिड नॉट मेक एनी मनी, या फिर उसको कोई पैसा नहीं बनाता था। ऑप्शन नंबर डी है 100 रुपी अ डे, यानी कि दिन के 100 रुपए बनाता था। वो तो हर दिन वो कितने रुपए बनाता था? तो वो हर दिन 1 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, 1 रुपया जो बनाता था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड हरि सिंह थिंक, हरि सिंह क्या सोचता था अबाउट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करके? अनिल के लिए काम करके हरि सिंह है वो क्या सोचता था? प्लेजेंट खुश था, बैड बुरा, डिसलाइक्ड या फिर वो पसंद नहीं करता था अनिल को, ऑल ऑफ द अबव या फिर सारी चीजें। तो वो क्या था? वो प्लीजेंट, यानी कि वो खुश महसूस, यानी कि खुश है वो खुश के बारे प्लीजेंट के बारे में सोचता था। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड अनिल पुट द मनी, अनिल ने पैसे है वो कहाँ रखे? तो ऑप्शन नंबर ए है अंडर द वार्डरोब, एक अलमीरा के अंदर, सॉरी अलमीरा के नीचे, अंडर अलमीरा पेपर या फिर अलमीरा पेपर के नीचे, अंडर द मैट्रेस या फिर मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे, अंडर हिज राइटिंग पेड या फिर अपनी जो राइटिंग पेड है उसके नीचे। तो उसने कहाँ पर रखे थे पैसे? तो उसने रखे थे अंडर द मैट्रेस, यानी कि जिस पर वो सोता था उस गद्दे के नीचे उसने डाले, उस बेडशीट के नीचे पैसे रखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड अनिल गिव हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या दिया? तो क्या दिया? की टू द डोर, दरवाजे की चाबी, मोबाइल टू कॉल या फिर कॉल करने के लिए मोबाइल दिया, स्टोरी बुक टू रीड या फिर पढ़ने के लिए की स्टोरी बुक दी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दो या इनमें से कोई भी नहीं दिया। तो अनिल ने हरि सिंह को क्या दिया? की ऑफ अ डोर, यानी कि दरवाजे की चाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, यानी कि एक लापरवाह इंसान या फिर एक लापरवाह आदमी को लूटना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है, ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड, या वो ध्यान नहीं देता है कि उसको लूट लिया गया है, इस बात पर वो ध्यान नहीं देता है, उस वजह से डिफिकल्ट होता है उसको लूटना। ऑप्शन नंबर बी है, ही कैन कैच द थीव इजीली, या फिर वो चोर को आसानी से पकड़ सकता है उसलिए। ऑप्शन नंबर सी है, ही हैज अ गुड रिलेशनशिप विद पुलिस, या फिर उसकी जो पुलिस के साथ में जो रिश्तेदारी है वो जो अच्छी है उस वजह से। ऑप्शन नंबर डी है, ही इज वेरी ग्रीडी, या फिर वो बहुत ही लालची होता है उस वजह से। तो एक केयरलेस लापरवाह इंसान को लूटना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड, ये वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि उस वजह से कि उसको लूट लिया गया है, इस बात पर वो ध्यान नहीं देता है, उस वजह से डिफिकल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितने साल का था? ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर्स 20 साल का, ऑप्शन नंबर बी 22 ईयर 22 साल का, ऑप्शन नंबर सी है 23 ईयर्स 23 साल का, ऑप्शन नंबर डी है 25 ईयर, यानी कि जो अनिल है वो कितने साल का था? तो वो था 25 ईयर, यानी कि 25 साल का लगभग था। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ ओल्ड वाज द थीफ बॉय, यानी कि वो चोर लड़का है वो कितने साल का था? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर 10 साल का, ऑप्शन नंबर बी 15 ईयर 15 साल का, ऑप्शन नंबर सी है 16 ईयर्स 16 साल का, ऑप्शन नंबर डी है 18 ईयर्स या फिर 18 साल का। तो वो कितने साल का था? तो वो था आपका 15 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अनिल लिव्ड इन अ रूम, अनिल एक रूम के अंदर एक कमरे में रहता था, इन अ शॉप नेम्ड, यानी कि इन नहीं आएगा ऑन, ठीक है ना।
ऑन अ शॉप नेम्ड, यानी कि जिस दुकान के ऊपर उस कमरे में रहता था उस दुकान का नाम क्या था? जुमना स्वीट शॉप। ऑप्शन नंबर बी गंगा स्वीट शॉप। ऑप्शन नंबर सी गणेश स्वीट शॉप। ऑप्शन नंबर डी है शंकर स्वीट शॉप। तो किस शॉप के ऊपर रहता था? तो वो था आपका जुमना स्वीट शॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल? लड़के ने अनिल से क्या मांगा? ऑप्शन नंबर ए है टू गिव हिम सम मनी, उसको कुछ पैसे देने के लिए क्या मांगा? तो क्या मांगा? टू गिव हिम सम मनी, पैसे देने के लिए। टू एम्प्लॉय हिम, काम के लिए। टू गिव हिम सम फूड, खाना देने के लिए। टू टेल हिम टू द वे, या फिर रास्ता पूछने के लिए क्या मांगा था? तो अनिल ने लड़के ने अनिल से क्या मांगा था? टू एम्प्लॉय हिम, उस पर काम मांगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हु हायर्स हरि सिंह? हरि सिंह को कौन हायर करता है एज अ हेल्पिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड की तरह इन हिज हाउस, अपने घर के अंदर? तो कौन हायर करता है उसको? अनिल। ऑप्शन नंबर बी गणेश। ऑप्शन सी अंकित, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सॉरी अनिकेत, और ऑप्शन नंबर डी है गौरव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिल है वो हरि सिंह को हेल्पिंग हैंड की तरह घर के अंदर हायर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट मेड अनिल गिव अप ऑन हिज डिसीजन, यानी कि किस चीज ने अनिल को अपने डिसीजन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया टू थ्रो हरि सिंह आउट, हरि सिंह को बाहर निकालने के लिए? तो किस चीज ने उसको मजबूर किया था? तो वो रहेगा आपका हिज फेस, हैप्पी फेस, उसका जो खुश चेहरा था उसको देख करके। हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देख करके। हिज अपीलिंग स्माइल, या फिर उसकी जो अट्रैक्टिव स्माइल थी, उसकी जो आकर्षक मुस्कान थी उसकी वजह से, या फिर हिज हार्ड वर्क, उसके कड़ी मेहनत की वजह से। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि हिज अपीलिंग स्माइल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन एज मेंशन्ड, यानी कि अनिल का प्रोफेशन है जो वो क्या था एज मेंशन, यानी कि जैसे कि आपके चैप्टर में बताया गया। तो उसका प्रोफेशन क्या था, उसका पेशा क्या था? राइटर लेखक था, रेसलर वो रेसलर था, शॉपकीपर दुकानदार था, या फिर इंजीनियर था? तो उसका पेशा क्या था? तो वो एक राइटर था, यानी कि लेखक था, किताबें लिखता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है व्हेन डिड हरि सिंह रिमेंबर अनिल, यानी कि हरि सिंह ने अनिल को कब याद किया? तो कब याद किया? व्हाइल ईटिंग फूड, खाना खाते वक्त। व्हेन ही मिस्ड द ट्रेन, या फिर उसने जब ट्रेन छोड़ दी, अभी वो ट्रेन चूक गया तब। व्हेन ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, जब वो बारिश के अंदर भीग गया तब। ही व्हाइल वॉकिंग इन द बाजार, या फिर बाजार में वो चलते हुए उस टाइम पर। तो कब याद किया? व्हेन ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, जब वो बारिश के अंदर भीग गया तब उसने अनिल को याद किया। तो आज की आपकी जो क्लास थी उसके अंदर मैंने टोटल 23 जो एमसीक्यूज है वो करवाए हैं। आई होप कि ये जो एमसीक्यूज है आपकी जो मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगी उसके अंदर काफी हेल्पफुल जो रहने वाले हैं। बिकॉज ये वाले जो मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ में आंसर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो तैयार किए थे। बिकॉज आपकी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही सिर्फ मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और ऐसी ही नई क्लास के लिए आप हमारे साथ बना रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।